Welcome back students to lesson number 8 Fundamental of Anatomy, Physiology and Kinesiology in Supports। अगर करें बात तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और काइनेसियोलॉजी की, तो ह्यूमन एनाटॉमी होती है आपकी मानव शरीर आपका विज्ञान रचना, और ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। और अगर हम पहले बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में यानी मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में, तो इसका अर्थ क्या है? मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति तथा भार आदि का अध्ययन हम मानव शरीर रचना के द्वारा करते हैं। इसके अंतर्गत मानव शरीर के विभिन्न प्रणाली की रचना के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पे उस जो आप प्रणाली की बात करते हैं फेफड़ों से रिलेटेड या गुर्दों से, बड़ी आंत या त्वचा से, इन सब की बनावट, आकार, स्थिति और स्वरूप व भार आदि का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अर्थ के बारे में, तो मानव शरीर के सभी प्रणाली के कार्य तथा उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन मानव शरीर क्रिया विज्ञान में किया जाता है। इसके द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में के सभी अंग आपसी तालमेल के साथ किस प्रकार काम करते हैं। और उदाहरण के तौर पे मानव शरीर क्रिया विज्ञान के परिणाम स्वरूप में हम ये जान पाते हैं कि हमारा हृदय कैसे काम करता है, हमारी श्वसन प्रणाली कैसे काम करती है और जितने भी हमारे विभिन्न अंग हैं वो कैसे काम करते हैं। आगे देखते हैं काइनेसियोलॉजी के बारे में। काइनेसियोलॉजी दो वर्ड से लिया गया है, काइनोसिस और लॉगोसिस। अगर बात की जाए तो काइनोसिस का मतलब है गति और लॉगोसिस का मतलब है अध्ययन करना। अगर काइनेसियोलॉजी को जोड़ा जाए तो इसका मतलब होता है गति का अध्ययन करते हुए कोई कार्य को करना। हमारी बॉडी में काइनेसियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, ना सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझाने में, बल्कि हमारी गति को और फिजिक्स को भी रिलेट करता है, यहाँ तक कि हमें मैथमेटिक्स में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो फोर्स, फ्रिक्शन, मोशन, लेवरेज, इलास्टिसिटी, प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी जो बल, घर्षण, गति, लीवर, लचकता या प्रोजेक्शन होती है, उनके साथ हमारा तालमेल कैसे बन पाता है वो काइनेसियोलॉजी हमें समझाती है और रिलेट करती है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन काइनेसियोलॉजी के बारे में। इसमें नंबर 1 आता है कि जो हमारा शरीर रचना विज्ञान है और शरीर क्रिया विज्ञान है वो हमें हेल्प करता है हमारे अंगों की बनावट को समझने में, यानी एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। शरीर रचना विज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इससे हमें शरीर के सभी प्रणालियों के अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति व भार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डियों की लंबाई, आकार, आकृति की जानकारी आदि भी मिलती है। नंबर 2 बात करते हैं हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, यानी पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायक। जो शारीरिक शिक्षा है और खेलकूद है वो आपको चोट ऑब्वियसली लगती भी है, हम जब भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है अपनी चोट को दोबारा ठीक होने में। कैसे आप अपनी बॉडी के साथ डील कर सकते हो, कैसे आप कौन सा प्राइस मेथड या कौन से मेथड से आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। हालांकि सभी प्रकार की जो चोटें हैं वो होती हैं कि पुनर्वास की प्रक्रिया में आवश्यक नहीं होती हैं कि फटाफट शामिल हो जाए, हम रिहैबिलिट कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम उससे आराम पा सकते हैं। नंबर 3 बात करते हैं हम हेल्पफुल टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी व्यायाम के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की जानकारी में सहायक। हम जब भी खेलों में भाग लेते हैं तो व्यायाम करते हैं और तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो रसायन है वो परिवर्तन कर रहे होते हैं। ऐसे रासायनिक परिवर्तनों की जानकारी हमें शरीर क्रिया विज्ञान से प्राप्त होती है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा खेलने के बाद हमें थकावट महसूस होती है, तो थकावट के टाइम पे जो एसिड निकलता है वो लैक्टिक एसिड निकलता है, जिससे हमारा शरीर थक रहा होता है। नंबर 4 पे आते हैं हम हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द स्पोर्ट्स पर्सन, यानी खिलाड़ियों को प्राथमिक सहायता प्रदान करने में सहायक होता है। एक प्राथमिक सहायक को शरीर के मुख्य प्रणालियों के सभी अंगों तथा उसके कार्यों के बारे में उचित जानकारी होनी आवश्यक होती है, तभी ठीक ढंग से प्राथमिक सहायता दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज होनी हमारे पास बहुत जरूरी है और वो कहीं ना कहीं हमारे को ह्यूमन एनाटॉमी से मिल जाती है। नंबर 5 पे बात करते हैं हम फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, यानी शरीर क्रिया विज्ञान जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर देखा जाए तो स्नायु प्रणाली हो गया, मांसपेशी प्रणाली हो गया या ऊर्जा सर्जन प्रणाली हो गया,
इनके कार्य में विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करता है। शारीरिक प्रशिक्षकों को शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा प्रदान करने के लिए शारीरिक क्रिया विज्ञान उचित जानकारी हमें उपलब्ध भी करवाता है। हमें विभिन्न प्रणालियों के कार्यों की जानकारी भी मिलती है और हमें पता चलता है कि हम अपनी बॉडी को और कैसे बढ़िया ढंग से रख सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, यानी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, इन दैट खेल चोटों से बचाव में सहायक। सामान्य तौर पर देखा गया है कि प्रत्येक खिलाड़ी अपने खेल जीवन में किसी न किसी प्रकार की खेल चोट का शिकार हो जाता है। मानव शरीर जो क्रिया विज्ञान है या जो मानव शरीर रचना है वो उचित जानकारी देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम खेल चोटों से अपना बचाव भी कर सकते हैं। और अगर कभी लग भी जाए चोट तो कैसे हम उन कोमल या मुलायम अंगों को जो है अपनी चोटों को ठीक रख सकते हैं या फिर उन्हें कैसे हम सुरक्षा उपकरणों से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात की जाए तो इट इज हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, यानी शरीर पुष्टि विकास में सहायक है। शरीर रचना जो है वो आपको जानकारी देता है शारीरिक पुष्टि विकास के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य से हम सभी भली भांति परिचित भी हैं कि अलग अलग खेलों में शारीरिक पुष्टि के अंगों की मांग भी अलग अलग होती है। अगर एग्जाम्पल पे देखा जाए तो 100 मीटर की दौड़ के लिए आपको अधिक शक्ति चाहिए तथा लंबी दूरी की दौड़ों में सहन क्षमता की आवश्यकता अधिक होती है। आपकी वेट लिफ्टिंग में अलग आवश्यकता होती है और दौड़ने में अलग आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो खेल का चुनाव करने में सहायक, यानी हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान खेल के चुनाव में सहायक है। इसका मुख्य कारण ये है कि खेल विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसी खेल में किसी प्रकार की शरीर रचना की आवश्यकता होती है तथा किसी दूसरे खेल में अलग तरह से शरीर की रचना की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 9, हेल्पफुल इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक होते हैं ये। शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान को उचित जानकारी से विभिन्न खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। वास्तव में अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा अगर कोई अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम आपने तैयार भी करना है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस पार्ट पे फोकस करने से आपकी जो एक्टिविटी है या खेल में आपका बैलेंस है वो बढ़िया बन सकता है। पॉइंट नंबर 10, खिलाड़ियों के पर्यावरणीय प्रभावों की जानकारी में सहायक, यानी प्रोवाइडिंग इन हेल्पफुल नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन स्पोर्ट्स पर्सन। शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से खिलाड़ियों पर पड़ने वाले जो आपके एनवायरमेंटल असर हैं उनमें भी हमें मदद मिलती है। हो सकता है कोई खिलाड़ी ऊंचाई पर जाकर डरता हो, या हो सकता है किसी को ठंड से कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों को आप दौड़ने में कहें तो अक्षम हो। तो इस केस में आप पहले उनकी नॉलेज लेते हैं कि उनको किस तरह से हेल्प करना है, उसके बाद आप उसके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में ट्रेन करते हैं। लास्ट में डिस्कस करेंगे महिलाओं के व पुरुषों के शारीरिक रचना में जो भिन्नता है उसके बारे में, यानी शरीर जो क्रिया विज्ञान है, रचना विज्ञान है, वो जानकारी के परिणाम स्वरूप ही महिलाओं व पुरुषों में शरीर रचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक भेदों को भली भांति समझा सकता है। शरीर रचना संबंधी भेदों के कारण ही महिलाओं व पुरुषों के खेलों व खेल उपकरणों में भिन्नता होती है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि हाउ दे आर हेल्पफुल इन मसाजेस, यानी कैसे आपको नॉर्मल छोटे छोटे मसाज से भी आप अपनी चोटों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ काइनेसियोलॉजी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो नंबर 1 पे है मानव शरीर की गतियों को समझने तथा उनको समझाने में काइनेसियोलॉजी का जो ज्ञान है वो उपलब्ध कराती है आपको, उसके जुड़े सिद्धांत से आपको वो अवगत करवाती है। नंबर 2, ये गतिज कौशल के मूल आधारों को समझने में मदद करती है तथा प्रभावी गति कैसे लाई जाए उसमें भी आपको मदद करती है। मानव शरीर की रचना तथा उसके कार्यों के बीच अंत संबंधी को समझने में आपको काइनेसियोलॉजी मदद करती है। इसके अलावा मानव गति के यांत्रिक आधार के ज्ञान को भी काइनेसियोलॉजी उपलब्ध करवाती है। देखा गया है कि काइनेसियोलॉजी आधार जो है सिद्धांतों की आवश्यकता तथा उसके असर तथा जख्मों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाता है। इसके अलावा कार्यों की आवश्यकता की गुणवत्ता प्राप्त करने में भी आपको हेल्प करता है। तो ये था आपका टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ काइनेसियोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट। और अब हम बात करेंगे बोन्स के बारे में, हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, हड्डियों के ढांचों के बारे में। विभिन्न हड्डियों का संयोजन होता है कंकाल प्रणाली, यानी स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो आपकी बोन्स की कॉम्बिनेशन से बनता है।
एक बच्चे के शरीर में लगभग 213 हड्डियां होती हैं, जबकि एक वयस्क के शरीर में यानी एक अडल्ट के शरीर में कम से कम 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां शक्ल और आकार में भिन्न होने के साथ साथ खनिज, लवण तथा कार्बनिक पदार्थों में भी बनी होती हैं। हड्डियां आपस में हड्डी बंधक तथा अर्थात लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती हैं। मानव शरीर के कोमल अंगों की रक्षा हड्डियां ही करती हैं। तो ये आप देख पाते हैं कुछ एक्सिल स्केलेटन्स हैं आपकी, जो स्कल के अंदर है, रिब्स के अंदर है। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन्स हैं। और क्या काम करते हैं ये हड्डियां या व्हाट सपोर्ट डज दीज बोन्स गिव टू आवर बॉडी। तो नंबर 1 आता है सहारा देना। कंकाल प्रणाली का मुख्य कार्य है कि हमारे शरीर को सहारा प्रदान करना। और कंकाल प्रणाली मजबूत होती है, परंतु इसका जो हल्का जो है बोन्स जो होती है वो लाइट होती हैं वेट में। नंबर 2 आता है प्रोटेक्शन, यानी आपको सुरक्षा प्रदान करना। मानवीय कंकाल आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि आपके अंग दिल हो गए, आपका मस्तिष्क हो गया। अंग आपका दिल कहाँ पे है? रिब केज के अंदर। आपका मस्तिष्क कहाँ पे है? स्कल के अंदर। तो ये आपको वहां पे सुरक्षा प्रदान करती हैं। नंबर 3 आ गया, मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। शरीर में गतिशीलता कंकाल प्रणाली की सहायता से ही संभव हो पाती है। हड्डियां मांसपेशियों के सहारा देती हैं, जिनके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को हिलने में गति प्रदान होती है। इसके अलावा आरबीसीज को बनने में हेल्प करती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करती हैं हमारी हड्डियां। बोन मैरो इसका काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। और लास्ट है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, यानी जो हमारा कैल्शियम मिनरल है वो स्टोर करती हैं हड्डियां, और जरूरत पड़ने पे हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी बॉडी को संचालक दे सकते हैं। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में, कौन कौन सी तरह की बोन्स हैं। अगर शरीर में हड्डियों की बात की जाए तो प्रमुख 5 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है लॉन्ग बोन्स, यानी आमतौर पर वह लंबी लंबी हड्डियां जो आपको आपके ऊपर के हिस्से में और निचले अंगों में होती हैं। और ये हड्डियां मानव शरीर के उत्क्लोक का कार्य करने में के साथ साथ चलने में भी मदद करती हैं। तो आपकी जो मूवमेंट है उसमें आपका काम करती है लॉन्ग बोन्स। और फ्यूमर जो है वो सबसे लंबी बोन है ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा नंबर 2 बात करते हैं शॉर्ट बोन्स की, यानी छोटी छोटी हड्डियों की। ये आपके शरीर में बहुत कम भार लेती हैं, पर काफी आवश्यक होती हैं। मान लीजिए जैसे आपके हाथ की उंगलियों की अंगूठियां वो होगी, हड्डियां होगी, इस तरह से होती हैं। और सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो हमारे कान में पाई जाती है। इसके अलावा आ जाती है हमारी फ्लैट बोन्स, यानी चपटी हड्डियां। सुरक्षा की आवश्यकता जो होती है वो फ्लैट बोन्स हमें प्रोवाइड करती है। जहां जहां फ्लैट बोन्स होती हैं वहां वो हमें हेल्प करती हैं चोट लगने से या खतरे से। और ये जनरली आपके स्कल में हो गया, जैसे आपके खोपड़ी में हो गया, वहां होती हैं। इसके अलावा आती है आपकी इरेगुलर बोन्स, यानी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, जो आपके पीछे बैकबोन में होती हैं, वर्टिब्रे में, रीढ़ की हड्डियों में होती हैं। और ये टेढ़ी होने के साथ साथ फ्लोटिंग भी रहती हैं और आपको हेल्प करती हैं बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने में। लास्ट में आती है हमारी सिस्मॉइड बोन्स, यानी वो बोन्स जो हेल्प करती हैं आपको मूवमेंट करने में, टेंडन्स जो आपके जोड़ने में हेल्प करती हैं। ये घुटनों में, हाथों में और पैरों में भी पाई जा सकती हैं। आगे बात करते हैं हम जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट ऑफ बोन्स वो हिस्से होते हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां जुड़ती हैं, उसको हम जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो ये था आपका अब तक का टॉपिक, और इसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आपको इसके साथ की अटैच पीडीएफ्स और क्वेश्चन आंसर्स फाइल्स मिल जाएंगी। प्लीज उनको अटेम्प्ट कर लें अपनी कॉपी में। थैंक यू एवरीवन।